साथियों जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि हम राणा सांगा के विषय में बात कर चुके हैं और इसके बाद में हमने 3 राजा जो देखने थे वो उसमें से एक राजा है महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप जो है वो मेवाड़ का ही एक वंशज है। मुगलों के साथ जो उन्होंने राणा सांगा ने जो संघर्ष किया, उन्हीं राणा सांगा का एक वंशज है राणा प्रताप। ठीक है, प्रताप जिसका जन्म 9 मई, ठीक है, 1540। राणा प्रताप जिसका जन्म 9 मई 1540 को कहां होता है? जूनी कचहरी, बादल महल, कुंभलगढ़ में होता है। ठीक है, कुंभलगढ़ वही दुर्ग है जिसके बारे में अबुल फजल ने एक बार कहा था कि ये किला इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है ना। तो उसी कुंभलगढ़ जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, पुनर्निर्माण करवाया गया था वैसे तो महाराणा कुंभा के द्वारा, है ना। और ये उन्होंने अपनी पत्नी कुंभल देवी को समर्पित किया था। ठीक है, और इसी कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ में एक महल है जिसका नाम है कटारगढ़। उसी कटारगढ़ में महाराणा कुंभा की हत्या कर दी गई थी। किसने की थी? कमेंट में बताइए, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? ठीक है, और जो ये प्रताप हैं, प्रताप के बारे में एक तो बात ये थी कि इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? तो कुंभलगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में, है ना। इनकी माता का नाम तो था जयवंता बाई, जयवंता बाई। ये अखेराज सोनगरा की पुत्री थी, जो सोनगरा चौहान थे उनकी पुत्री थी, ये पाली के, है ना। और इनके जो पिता थे उनका नाम था राणा उदय सिंह, उदय सिंह इनके पिता का नाम है। ठीक है, राणा उदय सिंह जो था, इनके क्या हुआ कि एक पुत्र है जिनका नाम है राणा प्रताप, और राणा प्रताप को भील जो हैं वो कीका कहते थे। कीका भीलों में आज भी छोटे बच्चे को कहा जाता है ना। और 17 वर्ष की आयु में राणा प्रताप का जो विवाह है वो अजब दे पवार के साथ हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? अजब दे पवार। राणा प्रताप के अगर पुत्र की बात करें तो पुत्र का नाम है कुंवर अमर सिंह। इतिहास में जिसे अमरियो आछो अणखावणु या अणखावणु अमर सिंह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो एक मालदेव है उनके ज्येष्ठ पुत्र राम की पुत्री फूलकमल का विवाह भी राणा प्रताप से हुआ था। ठीक है, और जो राणा उदय सिंह है, उदय सिंह थे राणा प्रताप के। अब राणा प्रताप के मैं राज्याभिषेक की बात करने जा रहा हूं। यहाँ पे उदय सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था धीरबाई, धीरबाई। ये भाटियों की पुत्री थी भाई, इसी कारण इन्हें भटियानी रानी कहा जाता है। इसी के कारण इनका क्या कहा जाता है? भटियानी रानी। और भटियानी रानी का एक पुत्र हुआ जगमाल से, सॉरी उदय सिंह से, तो इसका नाम था जगमाल। जगमाल राणा प्रताप से बड़ा था, लेकिन ये क्या था? अयोग्य था। बड़ा है लेकिन अयोग्य है, किसी काम को करने के लायक नहीं है, काम होता नहीं है। और बिना काम की आप कह देने चौधर करने जो काम हो वो ही मानस को है। तो जब उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, उदय सिंह की मृत्यु होती है, तो ये जो जगमाल है इसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया कि मैं राजा हूं भाई, मेरा राज्याभिषेक करो, है। और ये उदय सिंह के अंतिम संस्कार पे नहीं पहुंचा, अंतिम संस्कार पे नहीं पहुंचा। तो वहां के जो सरदार सामंत थे, जो मेवाड़ के सामंत सरदार थे, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने पिता की अंतिम संस्कार पर नहीं आ सकता उसे हम राजा नहीं कह सकते, राजा कहलाने के लायक नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? जगमाल को गद्दी से उतार दिया, राणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। ठीक है, ये चीज थी। और
ये जो राणा प्रताप है, ये सॉरी जगमाल जो है, ये यहां से चला गया वहां पर, कहां पर, तो सॉरी अकबर की सेवा में चला गया ये। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है। जो राणा सांगा, जो सॉरी कृष्णदास थे, एक व्यक्ति थे कृष्णदास, तो रावत कृष्णदास थे, ये सलुम्बर के थे। सलुम्बर के जो रावण कृष्णदास है, उन्होंने कहा कि जो प्रताप हैं इन्हीं को राजा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में देखो गोगुंडा की महादेव बावड़ी, एक जगह है गोगुंडा, वहां की महादेव बावड़ी पर, महादेव बावड़ी, लेकिन आपसे बावड़ी के नाम नहीं पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, महादेव बावड़ी मैं बता देता हूं, महादेव बावड़ी है जहां पर 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी, कब हुआ था ये डेट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी 1572 को राणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया। ठीक है, 28 फरवरी 1572 को राणा प्रताप का ये राज्याभिषेक कर दिया गया। ठीक है, और जब इनकी मृत्यु जो होती है राणा प्रताप की, वो होती है जनवरी 1597 में। अब इसकी एग्जैक्ट डेट मेरे पास नहीं है जनवरी वाली, जनवरी 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इनके जो अपने संघर्ष जो था इनका, राणा प्रताप का जो संघर्ष कहते हैं हम, वो संघर्ष किस प्रकार था वो आप देखिए। राणा प्रताप का सबसे बड़ा जो संघर्ष चला था, वो चला था एक व्यक्ति के साथ जिसका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बादशाह ए हिंद, मुगल बादशाह अकबर, हुमायूं का पुत्र था और जहांगीर का पिता था ये। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि अकबर ने एक नीति अपनाई थी। कौन सी थी वो? थी मैत्री नीति, मैत्री शरण नीति कहते हैं इसको वैसे तो। और इसने इसी के कारण एक दरबार लगाया था जिसका नाम था नागौर दरबार, नागौर दरबार। और ये दरबार लगाया था 1570 में। किसकी सहायता से लगाया था? उस व्यक्ति का नाम है भारमल, भारमल कछवाहा, जयपुर के थे ये। ठीक है ना, इनकी सहायता से इन्होंने दरबार लगाया। और इस दरबार में क्या हुआ कि 3 व्यक्तियों ने अधीनता स्वीकार नहीं की, बाकी सभी राजपूत राजाओं ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, इस जो ये दरबार था इसमें, लेकिन 3 राजाओं ने अधीनता स्वीकार नहीं की। कौन कौन से थे? नंबर 1 पर तो नाम आता है अठेराज देवड़ा, अठेराज देवड़ा, ये चौहानों की देवड़ा शाखा से थी। दूसरे नंबर पर आपके महाराणा प्रताप, ये गए नहीं थे महाराणा प्रताप। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन वही राजा है साथियों जिसको भूला बिसरा राजा कहते हैं। ठीक है, ये राव चंद्रसेन है। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताइए ये अणबिंद या मोती किसे कहा जाता है? अणबिंद या मोती, ये किसके लिए प्रयोग होता है शब्द? ये मेरे को कमेंट में बताइए आप। ठीक है, चलिए इसके बाद में राणा जो सॉरी अकबर जो है वो क्या करता है कि महाराणा प्रताप और जो मेवाड़ था उसका सामरिक महत्व है, मेवाड़ का एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे राजस्थान के लिए, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टि से देख लीजिए, स्थापत्य की दृष्टि से देख लीजिए, या आप जो अपने ये कह सकते हैं कि त्योहारों की दृष्टि से देख लीजिए, तो मेवाड़ जो है वो अपने आप में एक अनूठा शहर है या अनूठी एक जगह है, एक इलाका है अनूठा, है ना। तो अकबर ने क्या किया कि महाराणा प्रताप से मैत्री प्रस्ताव भेजे। ठीक है, महाराणा प्रताप को 4 शिष्ट मंडल भेजे इसने। अब ये शिष्ट मंडल क्या है? तो शिष्ट मंडल देखो ऐसे होते हैं कि अगर आपको, जैसे मेरे को किसी व्यक्ति से मित्रता करनी है, ठीक है, या मैं ऐसा चाहूं कि मेरे साथ कोई व्यक्ति मिल जाए, तो मैं उसके सामने कुछ प्रस्ताव भेजूंगा। पुराने जमाने में राजा राजा से नहीं मिलता था, पहले पहले वो दूत भेजता था। ठीक है, दूत अगर एक दूसरे जो राजा है वो दूतों को सहमति दे देते हैं पत्र व्यवहार के जरिए, तो वो जो राजा है वो दूसरे राजा से मिलेगा। ठीक है, ये बात होती है। तो इसमें आपको याद रखना JMBT,
1572, 1573, ओ भी 1573 और ओ भी 1573। आ लो, अब ये कुण कुण है, देखो कुण कुणासी। तो पहलो मानस आयो जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची, कोचरी सो, ठीक है। ये महाराणा प्रताप के पास आया और कहा कि जिले लाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आपसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, मित्रता का संबंध स्थापित करना चाहते हैं, आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, और यदि आप उनके साथ मिल जाएं तो आपके मेवाड़ राज्य पर किसी की आंख रखने की हिम्मत नहीं होगी, आपसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं होगी। मतलब मोटा मोट बात आ है भी अन आदमी आगे अकबर के थ्रू बिना डराने की कोशिश करी, अकबर को नाम ले लेके। और वो जाने को नहीं जिका का दादन देख के अकबर को दादो बाजन लाग गयो, बिंगा पोता नो डरावन लाग गया। किसको? महाराणा प्रताप। किताबों में देखा जाए तो महाराणा प्रताप के पास, या किताबों की बात क्यों, हम अभिलेखों की बात कर लेते हैं, हम जहाँ पर ये रखे जाते हैं वहां पे बात कर लेते हैं। हम जो कुछ जैसे एजुकेशनल वीडियोस हमने देखे उसमें देखें तो ये जो बंदा है 2 से 3 क्विंटल का वजन अपने साथ रखता है भाई, खुद का वजन भी है, ठीक है। 70 की तलवार है, 100 का भाला है, ऐसे ऐसे करके। जो व्यक्ति हल्दी घाटी के युद्ध में एक बहलोल खान को घोड़े समेत काट देता है, उस व्यक्ति को ये जलाल खान कोरची डराने आया है, ठीक है। अब था जच्चा के ऑर्डर जे वो बताओ। तो जलाल खान कोरची आयो, महाराणा प्रताप ने डरान लाग्यो। महाराणा प्रताप कह ले जा तेरे अकबर ने जाके कह दे महाराणा प्रताप नॉट इंटरेस्टेड इन हिज प्रपोजल, ठीक है भाई जी, अगर मैं इंटरेस्टेड हो तो मैं फोन कर दूंगा तो तेरे घरे पहुंचा। जलाल खान कोरची घरे उठ गया। दोबारा एक व्यक्ति आया, मान सिंह। ये वही मान सिंह है जिसे अकबर ने 7,000 का मनसब दे रखा था, वही मान सिंह है जिसे अकबर ने अपना दत्तक पुत्र कहा था। इसे उपाधि दी थी फरजंद, ठीक है। ये वही मान सिंह है जो अकबर की पत्नी का भतीजा है, यानी कि जो ये हीर कुंवर, या जिसे आप हरखाबाई कह रहे हो, या जो भारमली जिसे हम कहते हैं, ठीक है, भारमल की जो पुत्री थी उसका भतीजा है ये, वो इसकी बुआ लगती थी भाई, ठीक है ना। जिसे आप जोधा नाम दे रहे हो ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जोधा 2 थी भाई, जोधा बाई, जोधा बेगम, ध्यान रखना, ठीक है। ये व्यक्ति आया मान सिंह, अकबर को पता, इसको महाराणा प्रताप को पता है कि मान सिंह आया है। मान सिंह ने पहले एक वो भेजा प्रस्ताव अकबर महाराणा प्रताप के पास। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं तो शायद आ न पाऊं, तो आप अमर सिंह से मित्र, सॉरी मीटिंग रख दो, क्या मित्र करनी है, अमर सिंह से बात करो। तो इसके साथ मिलता है अमर सिंह, अमर सिंह किशोरो, कुंवर अमर सिंह सिसोदिया। महाराणा प्रताप को छोरो अमर सिंह फर्स्ट का ही चीज ने, ठीक है, नहीं अणखव अमरियो का ही चीज ने, गजब गो वीर योद्धा, शानदार, ठीक है। अमर सिंह महाराणा प्रताप के जैसा ही भी था, आछो आदमी हो, मतलब एक तरीका तलवारबाजी भी विसी कर तो, लेकिन इनमें एक गुण एक्स्ट्रा हो, बोलने की कला गजब की। मान सिंह ने मिलियो कह जी राम राम जी राम राम। मान सिंह कह तो कुंवर साहब पापा खटे, क्या पापा को तो सिर दुख है, आई जा को नहीं, थाली में भोजन गालेड़ो। मान सिंह खड़े हो गयो, क्या माने ठा को नहीं के ईशोक थारो सिर दुख है, मिलनो ने सीधो कह दियो कि कौन आई जाए, और सिर दुखने वाला बानो क्यों बनाओ, चलो कोई नहीं अगली बार आवा 2.5 किलो सागर लेगी आश, थाना तो दिया पैरासिटामोल के। तो मान सिंह की यहाँ मानसिकता क्या थी, मान सिंह को यह लगा कि हमने शायद मुगलों से जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं, शायद इसलिए महाराणा प्रताप हमें अशुद्ध समझने लगे हैं, ये इसकी मानसिकता थी, ठीक है। तो अमर सिंह ने भी गुस्सा आ गया, अमर सिंह भी बोलियो चलो निकल, पहली फुर्सत में निकल, इंश करके बचा दियो।
बजाए बाद में कह अमर सिंह जी का रास्ता ओ आयो नहीं, मान सिंह भी रास्ता में दो आयो, गंगा जल लगा गई, मुड़ के आ ना जाइए, सीधी स्पष्ट बात कह दिया, ठीक है नहीं। और ये जो मीटिंग यहां पर होती है वो मीटिंग होती है उदय सागर झील की पाल पर, उदय सागर झील पर मीटिंग होती है, ठीक है। तो अकबर ने मान सिंह को जब वापिस लौटते देखा तो मान सिंह अकबर को लगा कि शायद मैंने एक राजा के सामने राजकुमार भेज दिया, इसलिए वो नाराज हो गया। अगली बारी कह जी राजा जाओ, राजा, तो राजा कौन था? भगवंत दास। भगवंत दास गयो महाराणा प्रताप ने मिलो, महाराणा प्रताप कह देखो भगवंत जी मैं थारो आदर करूं, ठीक है, मैं कौन चाहूं कि थारो निरादर करना पड़ जाए, तो हाथ जोड़ के निवेदन है थे पुठा मुड़ जाओ। भगवंत दास पुठवा जी। अकबर एक व्यक्ति को और भेजता है जिससे नाम है टोडरमल। टोडरमल पता है किसो आदमी है? ये आदमी को एक उपाधि मैं देने लग रही हूं, नारद। केओ बलई की ना हुए अन बंदे आगे गयो अल्ले जिले लाई बड़ तो थाने गाल काट दी, के प्रताप तो थाने गाल काट दी आल्यो, कह महाराणा प्रताप तो आ बात के दी कि अकबर खत्म हो रहा है जम्मा ही, मेरे सामने आ जाए तो मैं गड़बों से मार दूं, इसी इसी बात बंदे के दी, ठीक है। अकबर बाद में एक ही बात देखो कह जी युद्ध है। इनकी बात सुन के मान सिंह तो कह सुनने पर सुहागो फुफो ओके डन गए, पर प्रताप ने मैं मन लगे, प्रताप मेरो शिकार आ बात अणमानस के, ठीक है। तो युद्ध का जो बिगुल है वो बजा दिया गया है यहां पर। ये युद्ध, इसका नाम है हल्दी घाटी, मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा जाता है इसी को, मेवाड़ का थर्मोपल्ली इस युद्ध को कहा जाता है, ठीक है। और इस युद्ध की जो डेट है वो 18 जून 1576 आ डेट मिलन लग रही है, ठीक है। लेकिन एक मानस ठंडा अपवाद तो कोई ना कोई हो ही है, गोपीनाथ शर्मा नाम को बंधु है एक, वो कह भी 21 जून ही भाई 11-18 को नहीं, 21 जून 1576 की तारीख बतावे, ठीक है। तो वीर विनोद एक रचना है, वीर विनोद। अब मन थे एक काम करो कमेंट करके बताओ भी आ रचना क्यों है। मैं 4 ऑप्शन दूं था, पहलो है सूर्यमल मिश्रा, दूसरो है श्यामलदास ददीवाड़िया, श्यामलदास, तीसरो है तीसरो नैन सिंह, मोहनोत नैन सिंह, और चौथो है जयानक भट्ट। कमेंट मन ने ब्रीज जानो चाहिए, कमेंट ऑप्शन याद रख ली, ठीक है नहीं। चलो आगे चला। तो वीर विनोद के अनुसार क्या हुआ कि मान सिंह के पास 80,000 सैनिक थे और प्रताप के पास 30,000 सैनिक थे, यानी कि इनका जो रेशियो है, जो अनुपात है सेना का, तो ये 4 तो था मान सिंह का और 1 था प्रताप का। यानी कि वीर विनोद कहता है कि इसके पास तो थे 80,000 और प्रताप भाई के पास थे 20,000। अब आती, ठीक है। अब अंगमा थन में बता दूं कि अकबर की जो सेना इधर है, इधर है प्रताप की सेना। अकबर की सेना में सेनानायक जो था वो था मान सिंह, इनकी सेना में सेनानायक को हाकिम खां सूर। अच्छा मैंने एक बात बताओ, सांगा की सेना में कौन सा था? सांगा की सेना में कौन था जो एकमात्र मुस्लिम सेनानायक था? ठीक है, यहां पर तो हकीम खां सूर है, वहां पर कौन था? ऑप्शन दे देता हूं, मतलब सॉरी एक हिंट दे देता हूं, मेवाती था एक, ठीक है, अलवर का मेवाती। तो इन्होंने क्या किया देखो, अब एक जो अकबर है ना, इसने योजना कहां बनाई,
योजना, युद्ध की पूरी योजना तो बनानी पड़ेगी। योजना बनाई थी इसने मैगजीन दुर्ग में, मैगजीन दुर्ग। अब कमेंट में वो कट्ठा है वो ही बता दियो, मैगजीन दुर्ग कट्ठे, ठीक है। और जो प्रताप है, प्रताप जो है उन्होंने क्या किया कि प्रताप का एक हाथी था, देखो प्रताप के पास हाथी थे, ठीक है। हाथी, उन्होंने एक बात कही कि हाथियों का युद्ध पहले होना चाहिए, ठीक है। हाथी कौन कौन से थे, एक तो था लूणा, तो एक था राम प्रसाद, ठीक है। ये दो हाथी, अब पढ़ाईड़ा लिखाईड़ा हाथी जी का बेया, ठीक है ना। और जो वो क्या नाम है, मुगल जो थे उनके पास भी कुछ हाथी थे, तो मुगल ने क्या किया, इस लूणा के सामने तो उतार दिया गजमुक्ता, और इस राम प्रसाद के सामने दो हाथी उतार दिए, कौन से, गजराज और एक था रणमंदार, गजराज और एक रन मंदार, और इन हाथियों को कब्जे में ले लिया, दोनों को, इनको लूणा और राम प्रसाद को कब्जे में ले लिया। और क्या किया, राम प्रसाद का जो नाम है, इस बंदे का जो नाम है, इस जो हाथी है इसका नाम अकबर ने क्या कर दिया, पीर प्रसाद है, ठीक है, हो गया। अब एकदम के बात हुई, राणा जी को प्रताप है, अंग साथी कुणकुणा, तो साथियांग मां है लूणकर्ण, रामशाह, ताराचंद, पूंजा, हकीम खां सू। ए भाई यहाँ जान लाग रहे सीधा सीधा, जमा सीधा। मान सिंह जी को है वो आपके हाथी पर बैठे होते हैं, वो एक मान लो हाथी है, राम मान सिंह को आलिया कर गई सी, एक आलिया, एक हाथी अठे पगोई ने, और थारो हाथी तैयार, अठेंगो मावत बिठा दिया, अठा वो आंख होती आलिया, अठे बैठे हुए थारो मान सिंह, ठीक है, हाथी होदा कहते हैं इसको। और इस हाथी का नाम है जी मर्दाना, ठीक है। अठू आयो थारो प्रताप, घोड़े के ऊपर प्रताप है, घोड़े के एक सूंड और मुखोटो लागेड़ो है, प्रताप घोड़ा के ऊपर बैठे हुए, ठीक है, समझ लीजिए प्रताप बैठे है। तो घोड़े के करियो अठे आगे हाथी के जिको अगला आपका दो पग हाथी के सूंड पर रख दिया, ये हाथी का लगना खंजर, दो सूंड पर रख दिया, और महाराणा प्रताप ने क्या किया, खींच के बाला मारा, तो इस हाथी होदे के अंदर जा गया, इस मावत को चीरता हुआ हाथी होदे के अंदर लग गया, ठीक है। और प्रताप को ये लगा कि मान सिंह मर गया, लेकिन मान सिंह इस ओहदे में छिप गया। हाथी के ऊपर एक बैठने का जगह होती है जिसे ओहदा कहते हैं, हाथी ओहदे के ऊपर मान सिंह जो है वो बैठ गया, बच गया था मान सिंह। लेकिन जो ये प्रताप का जो घोड़ा है वो नीचे उतरते वक्त इसका जो पिछला पैर है वो कट गया इस चाकू से, ये जो चाकू है इससे वो पिछला पैर कट गया। घोड़े का नाम चेतक, ठीक है, चेतक इस घोड़े का नाम है। अब भाई चेतक को ये लगा कि मेरा पैर कट गया, मालिक को जरूरत है यहाँ से बाहर निकालने की। स्वामी भक्त जो ये चेतक है इसने भी समझदारी दिखाई और ये वहां से चला गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सादड़ी, सादड़ी की जगह है, सादड़ी का झाला बिद्दा जो है, सादड़ी का झाला बिद्दा, उन्होंने राणा प्रताप के यहाँ पर एक छत्र लगा होता है, यहाँ पे यूं छत्र होती है, वो छतरी कहते हैं, निशान कहते हैं एक प्रकार से ना, वो छत्र उठाया और अपने घोड़े पे लगा लिया, ठीक है। और महाराणा प्रताप को कहा कि आप यहाँ से बाहर जाइए, ताकि सबको लगे महाराणा प्रताप लड़ रहा है, क्योंकि जो ये झाला बिद्दा थे वो महाराणा प्रताप के जैसे दिखाई देते थे, उनको मतलब जैसे अपने कहते हैं ना वो अभी बरगोश लग गया, हाँ वैसे थे सेम। तो महाराणा प्रताप को ये चेतक ले गए युद्ध भूमि से बाहर, और वहां पर क्या हुआ कि 30 फीट का एक नाला, वहां पर 30 फीट का एक नाला बलीचा के पास, ठीक है, घाटी के दूसरे नाके में बलीचा के पास 30 फीट का नाला इसने घोड़े ने पार किया, और कूदते ही वो वहां से एक्सपायर हो गया। बलीचा में जिस स्थान पर वो एक्सपायर हुआ वहां पर राणा प्रताप की एक छतरी बनी, उसकी सॉरी घोड़े की छतरी बनी, चेतक की छतरी कहते हैं इसको, ठीक है। अब इस जगह में क्या हुआ कि जैसे तो ये वैसे तो युद्ध जो था ना वो अनिर्णायक ही रहा था,
ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा था, जिसको मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहते हैं। इसे हाथियों का युद्ध कहा जाता है। ठीक है। मेवाड़ का मैराथन भी इसको कहा जाता है। वैसे तो मैराथन एक और जगह को भी कहा जाता है। ठीक है। आपने युद्ध देखा होगा दिवेर का युद्ध, इसको क्या कहा जाता है आप कमेंट में बताइए। दिवेर का युद्ध 1582 में जो हुआ था उसको क्या कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि एक जो व्यक्ति था महाराणा प्रताप का एक भाई है शक्ति सिंह, जो पहले कभी इनके सॉरी अकबर के साथ मिला हुआ था, वो बाद में चेतक की ये वीरता देखते हुए उसको भी ये लगा कि यार जब ये घोड़ा ऐसा कर सकता है तो मैं तो फिर भी इसका भाई हूं, मैं इसको धोखा कैसे दे सकता हूँ। वहां पर जो ये शक्ति सिंह है उसने अपने भाई से माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये अपने देश के लिए मैं वापस लौटना चाहता हूँ। महाराणा प्रताप ने इसको माफ कर दिया। ठीक है। अब वहां पर ये सब घायल हो गए, कुछ लोग बच भी गए थे। बचने वालों में एक तो था सलुम्बर का रावत कृष्णदास चुंडावत, ठीक है, गोपाल दास, बामाशाह, ताराचंद, ये बच गए थे। ठीक है ना। मान सिंह अपने सैनिकों के साथ गोगुंदा की ओर चला गया। मुगल सेना ने जो मुगल सेना के एक एक आदमी जो था वो लौट गया। अकबर का यह सैन्य अभियान असफल रहा। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप जिंदा है भाई, है ना, इसलिए। और मान सिंह और असफ खान कुछ दिनों के लिए सॉरी जो अकबर है इन्होंने क्या किया, मान सिंह और एक व्यक्ति था असफ खान, इनकी ड्योडी बंद कर दी। ड्योडी, ये ड्योडी एक प्रकार से क्या होता है कि तनख्वाह रुपये आप काम कह सकते हैं, तनख्वाह हो सकती है। ठीक है ना, वो बंद कर दी थी। और इसके बाद में देखो क्या होता है। इसके बाद आप अगर देखें कि कुंभलगढ़ का बाद में एक युद्ध होता है, कुंभलगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध है? कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध किस किसके बीच में होता है वो भी आप देख लीजिए। तो मुगल फौज के लौट जाने के बाद में प्रताप ने गोगुंदा पर अधिकार दोबारा कर लिया था। वहां मांडन कुंपावत की को शासन नियुक्त किया। तो फिर राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र या राजधानी बनाकर मुगल स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिससे क्रोधित हुआ कौन? अकबर। और अक्टूबर 1577 अक्टूबर 1577 को इसने एक शाहबाज खान के नेतृत्व में सेना भेज दी। व्यक्ति कौन था? शाहबाज खान। शाहबाज खान के नेतृत्व में सेना भेजी। ये युद्ध हुआ था 1578 में, ध्यान रखना। ठीक है। लेकिन सेना कब भेजी? 1577 में अक्टूबर में भेज दी। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? शाहबाज खान ने 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। लंबे समय तक कुंभलगढ़ पर आक्रमण जारी रखा और रसद की कमी यानी कि राशन की कमी होने के कारण जो महाराणा प्रताप है उन्होंने किले का भार मान सिंह सोनगरा चौहान भी हैं और, ठीक है, उनको सौंपी और पहाड़ों में चले गए। महाराणा प्रताप पहाड़ों में चले गए भी अब। ठीक है। और अंत में भीषण संघर्ष के बाद 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान ने किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है। शाहबाज खान मेवाड़ छोड़कर चला गया 1580 में, तो राणा पुनः मेवाड़ चला आया। 1580 में क्या हुआ कि जो शाहबाज खान है वो मेवाड़ छोड़कर चला गया। ठीक है। अब शाहबाज खान टप गयो जना, फिर महाराणा प्रताप के आल चक में आ गया, यहाँ करके महाराणा प्रताप पुठो आ गया। ठीक है। महाराणा प्रताप वापिस आया और डोलान में लगभग 3 वर्ष रहकर अपनी शक्ति का विस्तार किया। तो अपनी शक्ति का विस्तार करने लग गया महाराणा प्रताप, यानी कि अपने जो भी जैसे एजेंट बैठे थे, जो भी यहाँ पर इनके जो बैठे थे ना, राजा मंत्री शंत्री जो भी सैनिक वगैरह बैठे थे, सेनापति कोई कहीं छिपा हुआ तो कोई कहीं छिपा हुआ, इनको इकट्ठा करने लग गया महाराणा प्रताप। ठीक है। और युद्ध की तैयारी में जुट गया। और यहाँ पर 1580 में क्या हुआ, अकबर ने एक व्यक्ति जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना मेवाड़ पर भेज दिया। पर अब्दुल रहीम खान खाना 1580 में मेवाड़ आ तो गया, लेकिन ये सफल ना हो पाया, कभी भी सफल नहीं हो पाया।
तो बार बार आक्रमण किया इसने। तो ये चीज भाई तंग आ गयो आपनो कुंवर अमर सिंह। अमर सिंह ने क्या किया, अब्दुल रहीम खान ने खाना के परिवार को बंदी बना लिया। परिवार को बंदी बना के कह जी पापा ए लियो ओ इनो टाबर है आ लुगावड़ती है ए फलानी आ फलानी और ओ फलानी और ए या करके नाम गिना दिया। महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को डांटते हुए कहा कि ये जो युद्ध है ये क्षत्रियों के बीच का युद्ध है, इसमें घर की औरतों को नहीं घसीटा जाता। ठीक है, परिवार की महिलाओं को सह सम्मान वापिस जैसे थे वैसे की वैसी घर पे छोड़ के आ। मन में कौन जानता हूँ जिया करे वो बिया कर गया बनना बेटा सेना है तो सेना बिचाड़ कर जाके जा बन घरे छोड़ गया। सह सम्मान होना चाहिए, अंगी रक्षा करना तेरो धर्म है, तू धर्म निभा। तो अब्दुल रहीम खान खाना को ये देखा अब्दुल रहीम खान खाना ने कि यार मैं इसका दुश्मन हूं फिर भी ये मेरे परिवार के बारे में सोच रहा है। ठीक है, मेरे परिवार की महिलाओं के बारे में सोच रहा है, बच्चों के बारे में सोच रहा है। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है महाराणा प्रताप को बहुत ही महान व्यक्ति कहा और इसकी प्रशंसा की उस समय। ठीक है, और उसके बाद में इसके साथ नहीं आया कभी भी। वहां पर महाराणा प्रताप का एक सेनापति था बामाशाह। बामाशाह ने क्या किया, चूलिया गांव में एक 25 लाख रुपए दिए थे, 25 लाख रुपए और 20,000 सोने की असरफियां राणा को भेंट की कि ले भाई तू सेना जमा कर बाकी मैं देख लिया। ठीक है, और इसी कारण राणा सांगा 25,000 की सेना और 12 साल तक भी सेना जीवणों करवायो बटे, मतलब 12 साल तक वो राशन ले लियो और 25,000 की सेना इकट्ठी कर ली। ठीक है, और बामाशाह को इस राशि को देने के कारण ही जो दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है भामाशाह। आज जब आप देखते हो कि कोई भी अगर आपके जैसे विद्यालय में कोई जो दानदाता है वो दान देता है उसको भामाशाह सम्मान दिया जाता है, वो इसी भामाशाह के कारण है। महाराणा प्रताप ने नई युद्ध नीति बनाई जिसका जो एक कहते हैं ना, एक तो डिफेंसिव मोड, एक होती है डिफेंस करना, तो एक होता है अटैक। तो राणा प्रताप की जो नीति थी वो थी डिफेंसिव नीति। ठीक है, रक्षात्मक नीति कहते हैं इसको। मेवाड़ राज्य पर मुगल अधिपत्य को होने से रोकने की नीति थी, राज्य में जन और धन की रक्षा करने की नीति। ठीक है, और आक्रमणकारी को ज्यादा से ज्यादा क्षतिग्रस्त कर लो, मतलब जो आक्रमण करना आओगे बिन ज्यादा ज्यादा हानि पहुंचनी चाहिए यार, अपना जो लोग है जनता है मन कम कम हानि पहुंचनी चाहिए बाची से। ठीक है, पर्वत में रहने वाले आदिवासी भील जाति ने प्रताप का बहुत सहयोग किया था भाई, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया भीलों को मेवाड़ के जो भीलों का जो चिन्ह है उसको मेवाड़ के राज चिन्ह में भी एक स्थान प्राप्त था। ठीक है, छापामार युद्ध नीति, छापामार युद्ध नीति यहाँ पर प्रताप ने ध्यान दिया कि छापामार युद्ध नीति करी। जो कोई आक्रमण करना तो ए जंगला में छिप जाता, छापो मार के युद्ध करता, गुरिल्ला युद्ध कहते हैं इसको, गुरिल्ला अटैक। ठीक है, वहां पर क्या किया महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बना दिया। पहुंचने का मार्ग दुर्गम एवं विकट था, बहुत ही औखो। तो क्या बात होगी, क्योंकि देखो जट्ठू चावंड जी की जगह भट्टे की है जी का दुश्मन आवेगा नहीं तो मन आकस्मिक आक्रमण को खतरो रहेगा कि अचानक आक्रमण ना हो जाए, है ना। शत्रु के प्रवेश को रोकना आसान है। इसके बाद में जस्ट इसके बाद में हुआ था दिवेर का युद्ध, जिसे मैराथन कहा जाता है, मेवाड़ का मैराथन, दिवेर युद्ध। दिवेर का युद्ध ये जगह है दिवेर। तो दिवेर का जो युद्ध है ये अक्टूबर 1582 में हुआ, अक्टूबर 1582 की बात मैं थाने बताऊं टाबरो। देखो एक बात है अमर काव्य वंशावली। ठीक है, अमर काव्य वंशावली के अनुसार क्या होगा कि राणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर पर जबरदस्त आक्रमण किया। दिवेर कुंभलगढ़ में ही है। ठीक है, आक्रमण कर दिया। वहां का सूबेदार जो था वो अकबर का एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेरिमा सुल्तान खान, शेरिमा सुल्तान खान। तो कुंवर अमर सिंह ने क्या किया, यहाँ पर एक स्टोरी आती है, कुंवर अमर सिंह ने क्या किया कि सुल्तान खान पर एक बाला फेंगे मारा, तो बाला लोहे की टोप को चीरते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर गया और घोड़े के साथ जैसे उसके जैसे सिर में लगा, जैसे ये है व्यक्ति ये घोड़े पर बैठा है अपने। ठीक है, ये जैसे ये घोड़ा बना दिया मैंने, यहाँ पे ये घोड़े पर बैठा है, यहाँ पर इसकी टोपी है। तो बाला यूं आया, इसके टोपी को चीरते हुए सिर के साथ ही घोड़े के साथ अंदर, घोड़े के अंदर से भी चला गया।
ठीक है, सिर को चीरते हुए शरीर में प्रवेश कर गया, घोड़े के शरीर को चीरते हुए जमीन में जा धंसा। और जिको ओ शरीमो सुल्तान खान ने वो एक स्टेच्यू जो बन गया बैठाइया, ना तो हलन जी ना चालन जी, दोनों ही काम हो गया। ठीक है, बाकी मुगल सेना वो इसे नजारो देखे बाजी का जब मार मार दिया तो कितना स्टेच्यू खड़ा कर दिया गया, बाज गया बैठे। ठीक है, तो मुगल सेनाएं जो थी मेवाड़ यहाँ से भाग गई और शेष जगहों पर मुगल सेनाएं भागकर अलग अलग जगहों पर फैल गई। और जो मेवाड़ की सेना थी उन्होंने उनको जिस जगह पे मुगल सेना जाती वहीं से भगाना शुरू कर दिया। मतलब इन्ना गया तो इन्ना आ गया, अट्ठा आया तो अट्ठा आ गया, अलग अलग जगहों से। दिवेर विजय की ख्याति चारों ओर फैल गई और इसके बाद प्रताप ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक है, राणा प्रताप जो ये दिवेर का युद्ध है इसको प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है, प्रताप के गौरव का प्रतीक, गौरव का प्रतीक इस युद्ध को कहा जाता है। ठीक है, और मेवाड़ का मैराथन भी इसी को कहा जाता है। ठीक है,